की धरा पर इस समय पूरा भारतवर्ष देखने को मिल रहा है। सेक्टर 6 और सेक्टर 7 एक्सप्लोर करने हम आज निकले हुए थे और हम पहुंचे देवभूमि उत्तराखंड। किस तरीके से उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ जो राज्य है, कितना खूबसूरत है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से उत्तराखंड बसा हुआ है ये जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और थोड़ा सा हमें घुमाइए अपने साथ। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश है और मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा मंदिरमाला मिशन के तहत हमारे 3 मंदिर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें से ये पहला मंदिर है नीम करौली बाबा का, दूसरा हमारा गोलू देवता जी का मंदिर है और तीसरा जो है जागेश्वर धाम है। तो ये मंदिरमाला मिशन के तहत जो हमारे कुमाऊं रीजन के मंदिर है ये हैं तीनों। इसके अलावा ऐसे ही हमारे गढ़वाल में भी है। गढ़वाल में हमारे जैसे 4 धाम आपको बताइए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो उत्तराखंड सरकार जिनको मंदिरमाला मिशन के तहत जोड़ रही है और लोगों को के बीच में उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा उसका सेटअप है। ये हमारा जो द्वार बना है सामने, ये बद्री द्वार है। बद्रीनाथ का जो मेन द्वार आप देखेंगे वो ऐसा ही है और उसके ठीक बगल में जो द्वार है वो केदारनाथ जी का द्वार है। तो वो केदारनाथ जी का जो फ्रंट द्वार है वो भी वैसा ही है। और ये जो हमारे सामने बना रखा है पूरा रेप्लिका है ये 4 धाम का। इसमें बद्रीनाथ भी हैं, केदारनाथ हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। तो अभी आपने एक चीज़ और सुना होगा न्यूज़ में कि हमने जो 4 धाम है वो शीतकाल के लिए भी खोल दिए। ये जो हमारे मेन 4 धाम है ये ग्रीष्मकाल में खुले रहते हैं, तो लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों में तो इनकी जो डोली होती है वो नीचे आ जाती है। जैसे गंगोत्री जी की डोली मुखबा में आती है, तो अब जो किसी को अगर जाड़ों में दर्शन करने हो तो वो मुखबा जाके दर्शन कर सकता है। सेम ऐसे केदारनाथ जी की डोली नीचे आती है अपना ऊखी मठ में, तो वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी की खरसाली में आती है और बद्रीनाथ जी की आती है पांडुकेश्वर में। तो शीतकाल के लिए और ग्रीष्मकाल के लिए उत्तराखंड सरकार ने दोनों ही टाइम के लिए अब यात्रा को 12 महीने के लिए खोल दिया है। तो जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं 12 महीने अब वो आ सकते हैं। जैसे कई बुजुर्ग होते हैं जो पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो वो नीचे आके भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने बना रखे हैं कुछ स्टॉल लगे, जैसे ये हाउस ऑफ हिमालय है। ये उत्तराखंड सरकार का अपना एक ब्रांड है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये हाउस ऑफ हिमालय, इसमें आपको सारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट मिलेंगे और प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट हैं। और उत्तराखंड में चलता है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स। तो एक डिस्ट्रिक्ट के 2 प्रोडक्ट हैं मेजर। जैसे यूपी में भी चलता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलिटी है वो आपको हाउस ऑफ हिमालयाज़ में मिल जाएगी। उसके बगल में आपको बद्रीनाथ मंदिर समिति के लोग मिलेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति वाले हैं। उसके बगल में आपको आयुष डिपार्टमेंट भी मिलेगा। उसी के बगल में आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलेगा। किसी को टूरिज्म के बारे में जानकारी लेनी है, किसी को उत्तराखंड के आयुष के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बगल में हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का वो लगा हुआ है। वहाँ पे आप हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट खरीदना भी चाहते हैं तो वहाँ से लिए जा सकते हैं। उसको हम हिमाद्री बोलते हैं हमारे यहाँ। उसके बगल में हमारा वो बैम्बू वालों का स्टॉल है। बैम्बू से बने प्रोडक्ट वहाँ पे हमारे मिलते हैं। तो ये सारे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं और खादी का भी है उसमें साथ में। तो ये पूरा हमारा सेटअप उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उत्तराखंड का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, उन सब चीज़ों को शोकेस करके बनाया गया है। और सामने जो ये पूरा हमारा विजुअल्स चल रहा है, ये उत्तराखंड के अलग अलग प्लेसेस को बता रहा है, उसकी महत्ता बताने की कोशिश की गई है इस सारे में। और इसके पीछे हमारा टेंट सिटी है जिसमें अलग अलग तरीके के कमरे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, जो लोगों के लिए खोले गए हैं और लोग उनको कमरों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये उत्तराखंड के लोग आके यहाँ रुक सकते हैं? उत्तराखंड के लोग भी, वो भी मतलब प्री बुकिंग होनी चाहिए तब जाके आप रुकेंगे। उसके लिए बुकिंग करवानी पड़ेगी तब मिलेगा वो। कुर्सियाँ भी लगाई हैं आप लोगों ने? कुर्सियाँ लगाई हैं क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है। जैसे अभी एक शाम को एक प्रोग्राम होना है, उसके लिए सफाई चल रही है अभी वहाँ पे। तो बीच बीच में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, योगा का हमने सेटअप बनाया हुआ, योगा के लिए होता है, तो इसलिए स्टेज बनाया हुआ हम लोगों ने। महाकुंभ 2025 को आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं और कितना दिव्य और कितना भव्य, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आ सकते हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर, तो इससे ही आप इसकी भव्यता लगा सकते हैं कि अगर किसी एक स्थान पर 50 दिन या 40-45 दिन के एक इवेंट के तहत, आयोजन के तहत अगर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उसकी भव्यता तो अपने आप में है और पूरी दुनिया में उस भव्यता को देखा जा रहा, समझा जा रहा, सराहा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक भव्य त्यौहार तो है ही है।
इकोनॉमिकली देख लीजिए, कल्चरली देख लीजिए, हर लिहाज से ये अपने आप में एक भव्य त्यौहार है। अच्छा, उत्तराखंड के लोग या जो और राज्य के लोग जब यहाँ आते हैं पूरा उत्तराखंड देख लेते हैं तो कैसे कैसे कमेंट करते हैं आपसे, क्या क्या चीज़ें बता के? एक्चुअली में देखिए बहुत कठिन होता है कि आपको 4 धाम की यात्रा में जा पाएँ आप, मतलब उसके लिए ये है कि आपको जब बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे, लोग ये सोचते हैं। अब आपके सामने ही वही सेम रेप्लिका दिख रहा है तो आप एक वो तो रहता ही है ना कि चलो वहाँ नहीं जा पाए, हमने यहीं पे दर्शन कर लिए। अब नीम करौली बाबा के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले कुमाऊं रीजन में, तब आपको देखने को मिलेगा। गोलू देवता के लिए जाना पड़ेगा। अब वो सामने आपके साक्षात दिख रहा तो एक दिव्यता और भव्यता तो आपके अंदर वैसे ही आ जाती है, और से एक वो भी रहता है कि चलो अब यहाँ पे रेप्लिका देख लिया, एक्चुअल में देखने कभी जाएंगे तो फिर देखेंगे, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। थोड़ा सा मुझे कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन के बारे में बताइए ना। एक्चुअली जब उत्तराखंड अलग हुआ तो कुमाऊं और गढ़वाल 2 रीजन में उसको बांटा गया, क्योंकि दोनों गेटवे हैं अलग अलग तरीके से। कुमाऊं एक अलग गेटवे है और गढ़वाल एक अलग गेटवे है, और दोनों की थोड़ा बोली भाषा में भी थोड़ा अंतर है, गढ़वालियों की और कुमाऊं की, और खान पान में भी थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कल्चरली दोनों मिंगल्ड हैं, अच्छे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। तो 2 रीजन है, दोनों रीजन अपने अपने हिसाब से चलते हैं, यही है। और ऐसा कोई अलग होने का वो नहीं था। तो गढ़वाल के राजा अलग थे एक टाइम पे, कुमाऊं के राजा अलग थे, तो उस हिसाब से मतलब उसकी टेरिटरी को डिवाइड किया गया था राजाओं के हिसाब से जब राजपाट चलता था। डिजिटल महाकुंभ को आप कैसे देखते हैं? और डिजिटली अब तो दुनिया डिजिटल है, AI है, सब कुछ है, तो डिजिटल जितना अच्छा, जितना ज़्यादा डिजिटल जाएंगे उतनी चीज़ें आसान होंगी। अब यहाँ पे लोगों के फेस पहचानना, कोई खो गया तो उसके फेस से रिकग्नाइज करना, ये कितना आसान तरीका है। नहीं तो पहले कितना अनाउंसमेंट करते रहो, ये ढूंढते रहो, आज फेस से रिकग्नाइज हो जा रहा है कि आप यहाँ पे खड़े, यहाँ आ जाइए, इस स्टॉल सेक्टर पे आ जाइए, इस स्टॉल पे आ जाइए। मिलना आसान है लोगों के लिए। और जैसे कल आपने ड्रोन शो देखा हुआ, कितना बढ़िया था, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये भी कुछ टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन से चीज़ें आप विजुलाइज कर रहे हो, आसमान में दिखा रहे हो। तो बहुत है, लोगों को घर घर बैठे बैठे दर्शन हो जा रहे हैं, यही डिजिटलाइजेशन है। थैंक यू सो मच सर। तो ये है दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ, जिस पर भारत के चार्जर कुंभ और KDM के साथ हम ये सीरीज कर रहे हैं और लगातार महाकुंभ नगरी दर्शन पर निकले हुए हैं। धन्यवाद।